Hello friends, welcome to new video by Cerebro Easy. So today we are discuss about the very interesting topic in maths class 9th is coordinate geometry. ओके, तो आज हम क्लास 9th का बहुत ही इजी चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बारे में स्पेशली क्या है ना कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है आपका, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, इस जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो आज हम इसी को समझेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर क्लास 9th का इसी पे डिपेंड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन प्लेन पे। एंड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो हमें इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को बढ़िया से समझना होगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले समझना होगा, तो हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये किसने दिया था। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन को दिया किसने था, तो कार्टेशियन प्लेन गिवन बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टिस। ठीक है, क्या नाम था, रेने डेस्कार्टिस। उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन दिया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आखिर हमारी यूज़ में क्यों है, आखिर हमें इसका यूज़ कहाँ पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि क्या है ना, हमारे पास एक कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक प्लेन सरफेस है एंड मैं आपसे कहूँ कि मैंने उस प्लेन सरफेस पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस चीज़ को। मैंने एक पॉइंट बना दिया, लेट्स से ये है पॉइंट। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बना दिया। मैंने कहा ना, मैंने ये कहा आपसे कि इस पॉइंट का, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट का आपको लोकेशन बताना है कहाँ पे है। तो क्या आप बता पाओगे। मान लेते हैं कि ये आपके पेपर, एक पेपर है, ठीक है, एक पेज का कॉपी है। मैंने बोला कि इस पॉइंट का लोकेशन बताओ। ठीक है, लोकेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। आप बोलोगे कि ये थोड़ा राइट साइड में है, राइट साइड में थोड़ा ऊपर की साइड है, बट आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो यही हमारे को ज़रूरत पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी एंड इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, बेसिकली जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इसी को समझना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्लेन को सबसे पहले समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन गिवन बाय रेने डिस्कार्टिस, इट इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, नाउ समझते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे सबसे पहले हमारे को दो लाइन देखने को मिलती है। पहला जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला लाइन होता है हॉरिजॉन्टली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जहाँ और बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओ। ठीक है, बीच के पॉइंट को हम लोग ओ से लिखते हैं। ठीक है, बीच के पॉइंट को हम लोग किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। इट्स अ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। अच्छा, नाउ अब हम इसी एक्स एक्सिस को अगर हम लोग ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दें, ठीक है, परपेंडिकुलरली खड़ा कर दें, तो ये अपना बन जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस देखने को मिलती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, कंप्लीट नाम क्या है इसका, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड एक होता है वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन होती है। ठीक है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस कहते हैं। बीच में हम ओ से लिखते हैं, ओ, ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इन डिटेल में समझते हैं। तो जहाँ से, ठीक है, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, ओ के राइट साइड, ठीक है, ओ के राइट साइड जितनी भी नंबर होती है ना, वो पॉजिटिव में होती है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ओ के राइट साइड में जितनी भी नंबरिंग होगी वो पॉजिटिव में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, पॉजिटिव में होगी मतलब प्लस में होगा। एंड वाई एक्सिस पे जो ऊपर की साइड में, ठीक है, मतलब ये है ओरिजिन, और ओरिजिन से ऊपर की साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सब प्लस में होंगे। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस में राइट साइड में क्या होगा, प्लस होगा, और वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, प्लस होंगे। नाउ वाई के नीचे वाला एरिया, ठीक है, नीचे वाला,
ठीक है, वो सारे नेगेटिव में होंगे। और वैसे ही यक्स का जस्ट अपोनेंट लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर होंगे कैसे होंगे, नेगेटिव में होंगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो राइट साइड वाला पॉजिटिव यक्स एक्सिस पे, जस्ट उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, वाई एक्सिस पे ऊपर वाला जो होगा वो होते हैं नंबर सारे पॉजिटिव, एंड अपोजिट साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब हम कुछ बात कर लेते हैं। तो इसी नाते क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे यक्स है तो हम इसको दिखाते हैं यक्स डैश से दिखाते हैं। ठीक है, यक्स के ऊपर डैश लगा लेते हैं, और यहाँ पे वाई डैश। ठीक है, मतलब ये हो गया नेगेटिव साइड, ये चीज़ हो गया नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड, और इसका भी मतलब हो गया क्या चीज़, नेगेटिव साइड। ठीक है, नेगेटिव साइड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे जब ये प्लेन पे बन चुका है ये दो लाइन, तो दो लाइन ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फोर पार्ट, मतलब फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो एक पूरा का पूरा प्लेन है। ठीक है, और हमने यहाँ पे दो लाइन बना दी तो ये दो लाइन ना इस पूरे के पूरे प्लेन को ना चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ओके, तो इस पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वा ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ऐसे ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसे ही ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चार पार्ट है भाई। ये है एक पहला पार्ट जिसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है दूसरा पार्ट जिसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्या समझने वाली चीज़ है, तो देखो ये नंबर सारे पॉजिटिव में हैं, और ये भी नंबर सारे पॉजिटिव में हैं। ठीक है, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नंबर दोनों एक्सिस पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये बात को याद रखना है। ठीक है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखो हम जो भी चलेंगे ना, हम सबसे पहले यक्स एक्सिस को ही प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, हम लोग एक्स एक्सिस को क्या देंगे भाई, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें तो हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये है नेगेटिव और फिर है पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ ये हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई होप यहाँ तक आपको वेरी वेल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एक्सिस हैं, तो एक्सिस हमारे पास दो एक्सिस हैं। ठीक है, एक्सिस की बात करें तो हमारे पास दो एक्सिस हैं। पहला एक्सिस है आपका यक्स और दूसरा एक्सिस है वाई। अब जैसे सबका एक स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है, वैसे ही अगर हम मानते हैं कि यक्स का स्कूल का नाम यक्स है, तो एक घर का भी तो नाम होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे यक्स के स्कूल का नाम मान लेते हैं यक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है, यक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये है क्या, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के एक घर का भी नाम है, मतलब एक और नाम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, उसको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन उसी से आता है। ठीक है, तो यक्स का एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं एबसीसा। ठीक है, यक्स का एक और नाम है जिसे बोलते हैं एबसीसा। ठीक है, एब सीसा बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा यक्स का। ठीक है, इसी यक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है एबसीसा, और इसी कोऑर्डिनेट का एक सिमिलरली नाम है, मतलब इसी वाई कोऑर्डिनेट का एक नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है और ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो क्या हम जाने यक्स एक्सिस का। ठीक है, यक्स एक्सिस का एक और नाम है जिसे बोलते हैं एब्सिसा, एंड द वाई कोऑर्डिनेट का एक सेकेंड नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो एब्सिसा मतलब वही यक्स हो गया, ऑर्डिनेट मतलब वाई हो गया। ठीक है, ये एक दूसरा नाम है। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ तक जो क्लास 9 का जो ये चैप्टर है ना,
क्लास 9 का ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इसी पे डिपेंड है, कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंड है, मतलब यही दो लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, जो पहला है एक्स एक्सिस और इसके अपोजिट माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस इसके अपोजिट माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इन पूरे इस ये पूरा चैप्टर ना सिर्फ इसी कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंड है। हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में अच्छा खासा समझ लिया, ठीक है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यक्स एक्सिस का एक और नाम है, यक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस एक्सिस को जो भी क्वेश्चन आएगा इसी कार्टेशियन प्लेन पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली एक और हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं हम लोग एक और क्या बनाने का, कार्टेशियन प्लेन बनाने का। तो यहाँ हमारा होगा एक वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा एक एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होगा एक्स एक्सिस, ओके। ये है पॉइंट ओ, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये है पॉइंट हमारा ओ, ठीक है। सिमिलरली ये है एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है अपना नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। नंबरिंग भी कर देते हैं, तो नंबरिंग में ये दिस इज +1, +2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। ऐसे इधर -1 नेगेटिव में आएगा ना, -2, -3, ठीक है, -4 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं वाई पे, तो ये होगा 1, ठीक है, पॉजिटिव में 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चला जाएगा। नीचे वाला नेगेटिव में होगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास वी कैन एज्यूम ए पॉइंट पी, क्वेश्चन में दे दिया एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी हमारे पास है 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस पॉइंट को ना इस पॉइंट को, पॉइंट पी को आपको दिखाना है इस कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। इस पॉइंट को दिखाना है आपको किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जितनी भी डिजिट डी है, ठीक है, 2 डिजिट डी है, इसमें से पहला डिजिट हमेशा यक्स मानिए और दूसरा डिजिट हमेशा वाई, ठीक है। पहला पहला डिजिट हमेशा यक्स और दूसरा डिजिट हमेशा वाई, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पॉइंट पी को हमें दिखाना है, तो सबसे पहले यक्स पे क्या है, 2 है, तो मतलब ये वाला चीज़, ठीक है। यक्स पे क्या है यक्स, पहला डिजिट हमेशा यक्स मानिए, तो यक्स क्या है, 2 है, तो मतलब ये वाला चीज़, ये 2, ठीक है। वाई दूसरा हमेशा वाई मानिए, वाई क्या है, 3 है, मतलब ये। तो हम जब कुछ ऐसा मिलाएंगे ना, हम जब कुछ ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, मतलब ये 3 और यहाँ 2, तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिला ना, दिस इज अ पॉइंट पी 2 एंड 3, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है कुछ ऐसा बनेगा ठीक है, हमारा जो आंसर है ये कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा कि ये हुआ आपका 2, ठीक है, सॉरी हमें एक्स एक्सिस करना है ना, एक्स एक्सिस पे 2 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 है एंड वाई पे 3 है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस हो गया हमारा 3। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा है पॉइंट पी, जो कि क्या है 2 और 3 है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं एक पॉइंट है क्यू, एक दूसरा पॉइंट है क्यू जो कि है आपका -3 एंड 3, ठीक है, ये -3 एंड 3। तो इसे कैसे करेंगे, तो हमेशा पहला डिजिट आपको यक्स लेना है यक्स एक्सिस पे और दूसरा डिजिट आपको लेना है वाई एक्सिस पे। तो यक्स एक्सिस पे -3 है, मतलब हमें सिंपल पता चल गया कि भाई नेगेटिव साइड है, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड है, मतलब वाई ऊपर की साइड है, ठीक है। तो हमें यही देखना है। तो एक्स पे क्या है, -3 है, -3 मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़। और क्या है, वाई है, वाई पे 3 है, मतलब ये वाली चीज़। तो व्हेन वी लाइनिंग टुगेदर +3 विथ वाई एक्सिस एंड -3 विथ एक्स एक्सिस, तो हमें एक ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और यही होगा हमारा पॉइंट क्यू, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर जो बनेगा
इसका आंसर किस अकॉर्डिंग बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि ये हुआ आपका 3, ठीक है, ये हुआ आपका नेगेटिव का 3 विद सॉरी पॉजिटिव का 3 विथ वाई एक्सिस, एंड हम इसको मिलाएंगे -3 विथ एक्स एक्सिस। तो हमारे को ये जो पॉइंट है मिल गई, ठीक है, ये जो पॉइंट मिल गया, दिस इज पॉइंट क्यू क्या है आपका -3 एंड 3, ठीक है। याद रखिएगा हम जो यहाँ पे नंबर लेंगे ना, हमेशा पहले तो यक्स को ही लेंगे, सबसे पहले हम यक्स को लेंगे फिर वाई पे लेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन हम लोग सिमिलर सा करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं पॉइंट है यम, ठीक है, पॉइंट है यम, और ये है पॉइंट आपका -2 एंड -3, ठीक है, -2 एंड -3। इस पॉइंट को दिखाना है, किस पॉइंट को दिखाना है, तो पॉइंट यम को दिखाना है, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। तो हम वही करेंगे, सबसे पहला डिजिट हम यक्स लेंगे, दूसरा डिजिट हम लेंगे वाई। तो यक्स डिजिट भी नेगेटिव में है, वाई डिजिट भी नेगेटिव में है, मतलब हम एक ये वाला साइड और ये वाला साइड, नीचे का साइड लेंगे, ठीक है, और इसी पे हम लोग बना लेंगे। तो यक्स पे है -2 मतलब ये रहा, वाई पे है -3 मतलब ये रहा। जब हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे ना, ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, पॉइंट यम क्या हो गया, -2 एंड -3, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और इसी पे लगते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूरा बता देते हैं कैसे कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है, और कैसे कैसे करना होता है, और ये भी हम बता देते हैं, ठीक है। इस पे का एक फाइनल मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, जिसे आप लोग करेंगे, और काफ़ी इजी है इस चैप्टर में। क्लास 9th का जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन को हम लोग एक जनरेट करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ये है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। नाउ एंड अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको एक पॉइंट दिखाना है, पॉइंट पी, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिखाना है, पॉइंट पी, जो कि है +3, ठीक है, +3 एंड +2, ठीक है। अब इस पॉइंट में आपको क्या क्या पता करना है, इस पॉइंट में आपको क्या क्या पता लगाना है, मैं ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट में आपको एक एब्सिसा का पता लगाना है, ठीक है। इस पॉइंट पी का आपको क्या क्या पता लगाना है, ठीक है, आपको इस पॉइंट पी का क्या क्या पता लगाना है मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा आपको पता लगाना है, ठीक है। एब्सिसा के बाद आपको ऑर्डिनेट का पता लगाना है, ऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, ऑर्डिनेट क्या होगा। ऑर्डिनेट के बाद आपको पता लगाना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, आपको डिस्टेंस भी पता लगाना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये भी पता लगाना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम यक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा आपको ये पता लगाना है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आपको पता लगाना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ये पता लगाना है। फिर आपको पता लगाना है इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, ठीक है, ये पॉइंट आपको करना है इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, ठीक है, दिस पॉइंट लाइज, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मिल रहा है। तो आपके पास सिंपल सा क्या है भाई साहब, देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास पॉइंट पी दे दिया है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 2, ठीक है। आपको क्या क्या पता लगाना है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का एब्सिसा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट पता लगाना है। अब छोटा सा नोट है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को समझना है कि जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, भले ही हम डिस्टेंस नेगेटिव में आए, उस डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा भाई पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि हम कभी भी जब भी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, हम जब भी डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को हम किस में लेंगे, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, नेगेटिव में नहीं लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात,
जब भी हम डिस्टेंस लेंगे तो हम मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सो व्हेन वी टुक अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो हम इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलरली लेंगे। ठीक है, हम डिस्टेंस को कैसे लेंगे, परपेंडिकुलरली लेंगे, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम को ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, या फिर हम ऐसे नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। हम जो भी डिस्टेंस लेंगे हम एक परपेंडिकुलरली डिस्टेंस लेंगे। और वाई एक्सिस से भी जब डिस्टेंस लेंगे, जैसे ये है वाई एक्सिस, तो इससे भी जब डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सब समझा दिया। और डिस्टेंस को हम नेगेटिव में नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। भले ही अगर डिस्टेंस यहाँ पे कोई नेगेटिव में आए तो भी हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, डिस्टेंस में हम हमेशा पॉजिटिव को ऐड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 3 और 2, दोनों नेगेटिव हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एब्सीसा बताना है, ऑर्डिनेट बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताना है पॉइंट पी का, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताना है पॉइंट पी का, एंड इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाइज, और वो क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट पी है वो मिल रहा है। क्वाड्रेंट 4 हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आपके पास कोई और क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा क्लास 9 के लेवल पे। ठीक है, कोई भी बुक उठाना, क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं भाई, सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, सो देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, सबसे पहले देख लीजिए, पहला डिजिट जो है, पहला डिजिट हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, दूसरा डिजिट हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पे पहला डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, पॉइंट पी का जो पहला डिजिट 3 है उसको हमने एक्स एक्सिस पे माना, तो ये है 3, एक्स एक्सिस का 3 दिख रहा है, एक्स एक्सिस का 3 दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वाई एक्सिस का 2, ये रहा, ये दिख रहा है। तो जब हम इसी पॉइंट को मिला देंगे ना, 3 और 2 को, तो हमें पॉइंट पी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिला देते हैं इसको, तो ये रहा एक्स एक्सिस का 3। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस का 3, और ये रहा वाई एक्सिस का, और ये रहा वाई एक्सिस का 2। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, ये रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस का 2। तो हमने जब इन पॉइंट को मिलाया ना तो हमें एक पॉइंट मिल गया। हमने जब इन पॉइंट को मिलाया, ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया, और वही है, यही है पॉइंट पी, क्या है, 3 और 2 है। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। अब कह रहा है कि भाई आपको इस पॉइंट का एब्सीसा पता लगाना है, ऑर्डिनेट पता लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ऊपर की नीचे की साइड आएँ, ठीक है, तो मैंने अभी बताया, उसको मैंने इरेज कर दिया शायद। ठीक है, ठीक है, बता देते हैं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम यक्स को ही एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल का नाम वैसे होता है, वैसे एक घर का नाम होता है। ठीक है, तो ये यक्स है ना, ये तो यक्स है, तो यक्स को ही दूसरे नाम से कहते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरे नाम से कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यक्स क्या है, यहाँ पे 3 है, तो एब्सिसा भी क्या हुआ, 3 हुआ। ऑर्डिनेट यहाँ पे वाई 2 है, तो ऑर्डिनेट तो वाई का ही दूसरा नाम है ना, तो वाई यहाँ पे क्या, ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हमने एब्सिसा भी निकाल दिया, एब्सिसा आया 3। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एब्सिसा कितना आया, एब्सिसा आया आपका 3, ऑर्डिनेट आपका कितना आया, 2 आया। ठीक है, क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कि डिस्टेंस फ्रॉम यक्स एक्सिस बताना है। ये जो यक्स एक्सिस है ना, इससे डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट पी का। तो सिमिलरली आप क्या देखो कि ये है यक्स एक्सिस, और यहाँ से ये पॉइंट ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 3 से ये पॉइंट देखें, तो ये पॉइंट ये है, और ये पॉइंट सिमिलरली है यहाँ से 2 के, वाई एक्सिस पे ये जो 2 है इसी के तो इक्वल में ये पॉइंट है। भाई साहब ये जो पॉइंट है, कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम यक्स एक्सिस, तो यक्स एक्सिस ये रहा, यक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट इतना है, और यही पॉइंट 2 के बराबर है वाई एक्सिस पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम यक्स एक्सिस, ये है वाई के 2 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया 2 यूनिट। ओके, अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पॉइंट पी। ठीक है, तो ये है वाई एक्सिस, इससे पॉइंट पी ये रहा,
ये रहा, और ये सिमिलरली इक्वल है यहाँ से 3 के, यक्स एक्सिस के 3 पे। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है, कितनी दूरी पे है, तो इतनी दूरी पे है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस पैरेलल है हम इस इतने डिस्टेंस के यक्स एक्सिस के 3 यूनिट तक। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस भी मिल गया 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट मिल गया। अच्छा, नाउ क्या कह रहा है कि थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट टॉपिक है क्वेश्चन का, कि ये कह रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में बन रहा है ये पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में है। ऑब्वियसली दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका भी आंसर क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, एंड इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ताकि इस चीज़ में कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है, इस चीज़ में आपको डिस्टेंस वाले में कन्फ्यूजिंग ना हो। देखो, सबसे पहले क्या हो कि जब भी डिस्टेंस बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम यक्स एक्सिस, तो पहला है यक्स एक्सिस, ठीक है, पहला तो हुआ यक्स और दूसरा हुआ वाई, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा जब भी डिस्टेंस पूछे यक्स एक्सिस का, तो जो पहला डिजिट है यक्स माने हैं, ठीक है, जब इसका डिस्टेंस पूछे तो आपको वाई वाला जो 2 है ना, इसी को रख देना है, ठीक है, देखिए यही आया है। और जब भी वाई का डिस्टेंस पूछे, वाई का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से, तो आपको 3 ये वाला वैल्यू यक्स का रख देना है, ठीक है। आई होप क्लियर है। एक बार फुल रिवाइज करते हैं, एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब क्लास 9 के लेवल का यही था, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्लान गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टिस, ठीक है। एक होता है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। बीच में एक पॉइंट ओ होता है ओरिजिनेट, जहाँ से दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यक्स साइड का जस्ट अपोजिट साइड होता है यक्स नेगेटिव, सारे नंबर वहाँ पे नेगेटिव होंगे। वाई का जस्ट नीचे वाला सारा नेगेटिव होगा, जिसे हम वाई डैश से कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव प्लस होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन ये ऐसे ही आता है, एक पॉइंट दे देगा, कहेगा एक पॉइंट दे देगा, उसके 2 ऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। तो पहले ऑर्डिनेट को हम लोग हमेशा एक्स लेते हैं, दूसरे डिजिट को हमेशा वाई लेते हैं, और यही मान के हम लोग आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है भाई, एब्सिसा पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फिर पूछा इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट विल बी लाई, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, पहला है यक्स, तो हम यक्स एक्सिस पे सबसे पहले करेंगे, फिर दूसरा है वाई, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। एब्सिसा यक्स को ही कहते हैं, तो एब्सिसा की वैल्यू 3 है, दिया है। ऑर्डिनेट वाई को ही ऑर्डिनेट कहते हैं, तो वहाँ यहाँ पे ऑर्डिनेट भी पता चल गया 2। डिस्टेंस फ्रॉम यक्स एक्सिस है 2 यूनिट, तो हम लोग यक्स एक्सिस ये रहा, यहीं से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है यही तो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है इसी के तो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ 2 यूनिट आ रहा है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया यक्स एक्सिस से, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब ये है आपका वाई एक्सिस, और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है इसके इक्वल में है, दिख रहा है, इसी के इक्वल में है, तो 3 यूनिट इसका आ गया। क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्लास 9 का समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, और ऐसे टॉपिक्स, इजी वेल टॉपिक्स आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसी वीडियोस चैनल पे मिलती रहती हैं। ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।